What is agriculture? The art of cultivation is known as agriculture. या साइंस ऑफ कल्टीवेशन, टिल्ट द सॉइल, वो साइंस जिसमें कि हम मिट्टी की इस्तेमाल से या जमीन के इस्तेमाल से फसल उगाते हैं, वो हमारी आर्ट या साइंस एग्रीकल्चर कहलाती है। देन नेक्स्ट है बेटा, इसी में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग 1 मार्कर आपको पता होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ फार्मिंग, basically we have two major types of farming. These are subsistence and commercial. Majorly agriculture is divided into two parts. या दो तरह से खेती हम करते हैं, पहला subsistence और दूसरा है commercial. Subsistence is again divided into two parts, primitive and intensive. अब प्रिमिटिव क्या होती है और इंटेंसिव क्या होती है? देखिए, एंशिएंट टाइम में जो भी हमारी एग्रीकल्चर थी, एंशिएंट टाइम में जो भी हमारी खेती होती थी, जिसमें कि ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यस मुकुल, कौन सी खेती को कहते हैं प्रिमिटिव? बता। किताब में सबसिस्टेंस का मतलब होता है फॉर लिवलीहुड, जीवन यापन के लिए जो खेती की जाती है उसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग इज दैट फार्मिंग व्हिच इज मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न द प्रॉफिट। जब प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो खेती की जाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए या सिर्फ सेल करने के लिए मार्केट में जो खेती की जाती है, वो कमर्शियल फार्मिंग कहलाती है। जब हम अपने गुजारे के लिए खेती करते हैं तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। जब हम मार्केट में सेल करने के लिए खेती करते हैं तो वो हमारा कमर्शियल फार्मिंग कहलाता है। सबसिस्टेंस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये कि प्रिमिटिव और इंटेंसिव में क्या डिफरेंस है। प्रतीक, क्या डिफरेंस है? एक बार पॉज करना बेटा, क्या डिफरेंस है? क्लोज योर बुक और नोटबुक। कीर्ति का नाम बोर्ड पर आया था। यस मनु, वेल stood up. Listen carefully. Primitive farming is the traditional method of farming. Primitive farming traditional method है। इसके अंदर ट्रेडिशनल टूल जैसे लकड़ी का हल और जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है और फर्टिलाइजर्स केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसे हम जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और दूसरी फीचर, इसके अंदर मैनुअल लेबर का इस्तेमाल होता है और ये कल्टीवेशन या ये एग्रीकल्चर जो है वो फैमिली मेंबर्स की हेल्प से की जाती है। यानी कि प्रिमिटिव फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें कि खेती किसकी सहायता से की जाती है? फैमिली मेंबर्स की सहायता से, और इसमें प्रोडक्टिविटी लो होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो पैदावार मिलती है हमें पर हेक्टेयर वो कम होती है एज कंपेयर टू इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इज दैट काइंड ऑफ फार्मिंग whose main object is to earn profit. इंटेंसिव फार्मिंग वो खेती है जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना। मुकुल बताओ क्या डिफरेंस है प्रिमिटिव और इंटेंसिव में? खड़े हो जल्दी, क्या डिफरेंस है बता?
श्वेता, स्पीक लाउडली, मास्क हटा के दो। हाँ जी बोलो। यस सिट डाउन, और आप खड़े रह के ही सुने ताकि दिमाग काम करे। प्रिमिटिव ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है और इंटेंसिव मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। दोनों ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड के ऊपर होती है, कम जमीन के ऊपर की दोनों को किया जाता है, चाहे प्रिमिटिव है चाहे इंटेंसिव। इंटेंसिव मींस गहन, डेंस, वो जगह जहां पर पॉपुलेशन का बर्डन ज्यादा है एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा है और तो फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास जमीन क्या है, कम। तो हम कौन सी खेती करते हैं, वो जिसमें कि हमें कम मेहनत से या हमें कम लैंड के ऊपर ज्यादा प्रोडक्शन मिले, इंटेंसिव फार्मिंग हम करते हैं। यानी कि ज्यादा एक्सपेंसिव होगी क्योंकि खाद, बीज, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल हम करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग हम करते हैं, वो इंटेंसिव का ही पार्ट है। आपने 9th क्लास के अंदर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था और मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा था। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, जब एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक ही क्रॉपिंग ईयर के अंदर हम एक से ज्यादा फसल उगाते हैं तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि हमने ज्यादा पैदावार की। तो इंटेंसिव वो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें कम जमीन है और कम जमीन के ऊपर में ज्यादा पैदावार करनी होती है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का बर्डन ज्यादा है तो ज्यादा अनाज हमें चाहिए। ये 3 मार्कर है, फीचर पूछी जा सकती है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसमें हम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, जिसमें जबकि इसमें हल वो ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है और उसमें मैन्युअल का इस्तेमाल होता है, जो खाद पशुओं से मिलती है, जैविक खाद का इस्तेमाल हम करते हैं, जबकि इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स की खाद का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये सस्ता है और प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन ये मॉडर्न मेथड है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि उस बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं HYV सीड का, जिसमें की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। 1 किलो बीज से यहाँ पर 1 किलो बीज बोएंगे तो हमें 10 किलोग्राम फसल मिलेगी, 100 किलो तक फसल मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम 1 किलोग्राम बीज बो रहे हैं तो हमें 1000 किलो तक फसल मिलती है। ये बेसिक डिफरेंस है कि इसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तीसरा, इसमें लेबर का इस्तेमाल होता है, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, तो लेबर हायर की जाती है। जैसे कि फसल की कटाई के समय हमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है, मशीनें आती है, जब गेहूं की कटाई का टाइम होता है तो बहुत सारी मशीनें आती है पंजाब से और अलग अलग जगह से गेहूं की कटाई के लिए कंबाइन ही कहते हैं ना, ताकि फसल जल्दी जल्दी काटी जा सके। तो इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जो ट्रेडिशनल जो मॉडर्न टेक्निक है, मल्टीपल क्रॉपिंग इसमें होती है और ये महंगी टेक्निक है क्योंकि इसमें लेबर हायर की जाती है, ये फैमिली मेंबर्स की हेल्प से नहीं होती क्योंकि इसमें ज्यादा मजदूरों की जरूरत है। क्लियर? मुकुल समझ आया? कल से मैं आपको खड़ा कर दूंगा ऐसे ताकि आप समझ सकें। नेक्स्ट, कमर्शियल फार्मिंग, वो नाम से ही पता चल रहा है, कमर्शियल का हिंदी में मतलब होता है व्यावसायिक, यानी कि वो एग्रीकल्चर जो किस लिए की जाती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। अब बताएं, शुगर केन अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो क्या केवल घर के लिए उगा रहे हैं? अगर पल्सेस ग्रो कर रहे हैं तो क्या घर के लिए है? नो, सेल करने के लिए। कमर्शियल का आगे नेक्स्ट पार्ट है प्लांटेशन। देखिए, वो खेती जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम करते हैं वो कमर्शियल फार्मिंग कहलाती है। डिफरेंस आता है बेटा इसका 5 मार्कर और 3 मार्कर के अंदर, ठीक है? टर्म 1 में तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या क्या आएगा। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए खेती करते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज आल्सो अ काइंड ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कमर्शियल का एक एग्जांपल है। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर जो हम मेनली फसलें लेते हैं, कपास, जूट, गन्ना,
जब एक सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं हम बहुत बड़े एरिया के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएं तो आप देखेंगे वहां पर चाय के बागान है, लेकिन वहां पर खेत का साइज जो है वो हमसे ज्यादा बड़ा है। जैसे कि हम 2 एकड़ के अंदर ही गेहूं की फसल उगा लेते हैं या चावल उगा लेते हैं, बट अगर हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर करें तो 1 एकड़ के अंदर आम की बाग नहीं होंगे, वो 10 एकड़ 20 एकड़ में होंगे ताकि प्रोडक्शन मिले। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बेसिक फीचर क्या है कि हमने एक बार पौधा उगा दिया और उसके बाद रेगुलर हमें प्रोडक्शन उससे मिल रही है, हमें लगातार उससे प्रोडक्ट जो है वो मिल रहे हैं। एक बार आम का बाग लगा दिया, एक बार अमरूद का बाग लगा दिया, तो लगातार हमें उससे रिजल्ट मिल रहा है, हमें उससे प्रोडक्शन मिल रहा है। चाय के बागान जो है वो 1-2 एकड़ में नहीं होते, वो 100 एकड़ के अंदर होते हैं ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ एक ही क्रॉप के ऊपर फोकस किया जाता है, एक ही फसल उगाई जाती है, क्योंकि हम बार बार फसल नहीं उगा रहे हैं, एक को उगा के फिर लंबे समय तक उससे हम प्रोडक्शन लेंगे। ये हमारे डिफरेंस है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग आ जाती है तो आप बता सकते हैं सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। एग्जांपल भी दे सकते हैं कि कमर्शियल का एग्जांपल क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स का, और सब्सिस्टेंस का एग्जांपल क्या है। जो फूड ग्रेन्स है जो हम खाने के लिए उगाते हैं, तो स्टेपल टाइप की हमारी व्हीट और राइस, एग्जांपल ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। और कमर्शियल फार्मिंग के लिए सारे शुगर केन, जूट, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। इसके बाद आता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या बेटा, ये क्रॉपिंग पैटर्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। बेसिकली वी हैव मेजर 3 क्रॉपिंग सीजन्स। हमारे यहाँ पर 3 क्रॉपिंग सीजन है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप। गर्मियों की फसल खरीफ कहलाती है, सर्दियों की फसल रबी क्रॉप कहलाती है, और रबी और खरीफ के जो बीच का टाइम पीरियड है, जो वो खेती हम करते हैं, दैट इज नोन एज ज़ैद। फर्स्ट रबी क्रॉप, देन जो कि सर्दियों की फसल है, अक्टूबर से दिसंबर का टाइम पीरियड होता है जब हम रबी की क्रॉप को उगाते हैं। और ऐसे ही कम करते बेटा, खरीफ जो मॉनसून सीजन में या गर्मियों में उगाई जाती है, गर्मियों में तैयार होती है, ये है हमारी खरीफ क्रॉप। इसका क्रॉपिंग टाइम होता है मई जून में चावल की फसल उगाई जाती है और अगस्त तक वो चावल की फसल जो है वो तैयार हो जाती है। बीच का जो टाइम पीरियड जिसमें हम सब्जियां या फ्रूट्स ग्रो करते हैं, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सारे के सारे हमारे आते हैं ज़ैद क्रॉप के अंदर। यानी कि रबी और खरीफ की जो बीच की फसल है वो हमारी ज़ैद क्रॉप कहलाती है। क्लियर? पेपर में आपके जो 1 मार्कर आएंगे, टर्म 1 में सीजन पूछे जाएंगे कि रबी का सीजन क्या है और खरीफ का सीजन क्या है। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, कोई फसल आपको बताकर, कोई भी फूड आइटम या कोई भी क्रॉप आपको देकर एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाएगा ये रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। आपको फोकस करना है, आपकी बुक में मेंशन है कि कौन सी फसल कहां पर रबी और कहां पर खरीफ। कई फसलें ऐसी भी हैं जो नॉर्दर्न स्टेट के अंदर तो रबी क्रॉप है, लेकिन साउथर्न स्टेट के अंदर वो खरीफ क्रॉप है। चेंजिंग सीजन के अकॉर्डिंग हमारी जो क्रॉप्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा मेजर क्रॉप्स। अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें तो 2 तरह की क्रॉप्स हमने पढ़ी है। पहला फूड और दूसरा नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स के अंदर सबसे पहले व्हीट। व्हीट इज द मेजर रबी और खरीफ। रबी क्रॉप है, अक्टूबर में उगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में गेहूं उगाया जाता है और वो कटाई कब होती है गेहूं की? मार्च के अंदर फसल पककर तैयार हो जाती है। क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, कौन सी सॉइल बेस्ट है, कौन कौन से स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये मैंने आपको बोला था। एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट पे इसको मेंशन करिए। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि 1 मार्कर के अंदर आपके किसी
रेनफॉल, कई क्रॉप्स की आपको रेनफॉल दी गई है। जैसे गेहूं के लिए टेम्परेचर दिया हुआ है 21 टू 25 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल दी गई है 75 टू 100 सेंटीमीटर। तो आपको रेनफॉल पता होनी चाहिए और आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए। ये 1 मार्कर में है। पिछले 4 साल से शुगर केन का आ रहा है, इस बार चेंज हो सकता है। तो मेजर फूड क्रॉप्स के ऊपर आप फोकस करेंगे। पिछले 4 साल से 1 मार्कर में आता है कि कॉलम बना हुआ होता है जिसमें कि क्रॉप का नेम मेंशन किया हुआ होता है, फिर टेम्परेचर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है और सॉइल लिखी होती है एल्यूवियल सॉइल, देन रेनफॉल के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आपको फिल करना है। तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है शुगर केन के लिए 15 टू 25 और रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा 1 मार्कर में। तो आपको सभी क्रॉप्स का पता होना चाहिए। कुछ अच्छे बच्चों ने तो चार्ट बना रखा है नोटबुक के अंदर और कुछ जो है वो भी सो रहे हैं, वो शायद जनवरी में जागेंगे तब पेपर हो चुके होंगे। आपकी नोटबुक आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो गेहूं यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल है। और अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज की तो राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ कोस्टल रीजन। अगर हम ये कहें कि 70% पॉपुलेशन हमारी चावल ही खाती है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम नॉर्थन स्टेट जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न, ये ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब काउंट करें और कोस्टल रीजन को देखें तो मैक्सिमम लोग जो है वो चावल ही खाते हैं। तो 70% पॉपुलेशन, अब 30% क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूपी इज द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी वहीं की है। जब हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर चावल कम खाया जाता है, गेहूं के ऊपर ज्यादा फोकस है। चावल खरीफ है या रबी है? देखिए मैंने एक छोटा सा तरीका बताया था, रबी के अंदर 2 ही वर्ण आते हैं और जिस फसल के नाम में 2 वर्ण आए वो रबी है। खरीफ 3 आए ना, चावल, ये खरीफ है। ये छोटा सा तरीका है क्योंकि हम भूल जाते हैं। रबी, चना भी इसी समय में उगाया जाता है, सर्दियों की फसल है, इसी टाइम पीरियड में उगाया जाता है। गेहूं और चना जनवरी में आ जाता है हमारा, अक्टूबर नवंबर में उगाया जाएगा, उसी समय में हम गेहूं उगाते हैं। जो पानी वाली जगह है वहाँ गेहूं उग जाएगा, जो कम पानी की जगह है या ड्राई रीजन है वहाँ पर खेती हो जाएगी। तो ये ट्रिक है, जैसे आपकी मैथ्स वाली टीचर आपको बताती होंगी, याद करने के लिए इंग्लिश वाली में आप इस तरह से याद कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं। चावल में 3 वर्ण आते हैं और खरीफ में भी 3 ही वर्ण आते हैं, तो हम याद रखें खरीफ जो है चावल। ठीक है, कुछ एग्जांपल अगर रैंडमली एग्जांपल आ जाता है बताओ तो आपको ये तो एटलीस्ट 2 तो पता होंगे ना। ऐसे तो गन्ना है, गन्ना 1 साल की फसल है, लेकिन अलग अलग स्टेट में वो अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग है। साउथ के अंदर वो रबी क्रॉप है, हमारे यहाँ खरीफ क्रॉप, सर्दियों में उगाई जाती है गन्ने की फसल रबी क्रॉप है और वहां पर वो खरीफ क्रॉप है, क्योंकि वहां सारा साल गर्मी रहती है, सर्दी होती नहीं है साउथ में। जो कोस्टल रीजन है ह्यूमिडिटी की वजह से, यस, क्लाइमेटिक कंडीशन, कोरल ग्रेन्स जो होते हैं ये अलग अलग सीजन में है। कोरल ग्रेन्स के अंदर या कोरल ग्रेन्स जो मोटा अनाज होता है उसको कहते हैं, यानी कि जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा होती है और इसकी बेसिक फीचर क्या है, ये एरिड रीजन की क्रॉप्स है। जो कोरल ग्रेन्स है वो न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से